श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा महाराज जी के प्यारे भक्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे महाराज जी के प्यारे भक्तों, आपसे आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि गुरु जी की लाइव प्रश्नोत्तरी कथा में एक व्यक्ति ऐसी गुरु जी को चौंकाने वाली बात बताई जिसे सुनकर गुरु जी और वहाँ बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक गए। जब आप इस व्यक्ति की पूरी बात सुनेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा प्यारा होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। यदि आप इस तरह के वीडियो हर रोज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल के घंटे को ऑल पर जरूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस तरह के वीडियो सभी लोग देख सकें। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पितृपक्ष में हम जैसे मेरे पिताजी ख़त्म हुए तो मैं उनकी 13वीं वगैरह नहीं कर पाया था। मतलब वो किसी अन्य महाराज जी की शरण में चलते थे तो उन्होंने ऐसा सब कुछ करने को मना कर रखा था कि 13वीं वगैरह मत किया करो। 13वीं नहीं हुई? हाँ जी। फिर तो 13वीं नहीं हुई तो फिर मैं अलग हो गया। तो अलग होने के बाद में मैंने फिर किसी पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारा, और फिर ऐसा था कि रात को मतलब सपने में जब भी मुझे दिखाई देते ना पिताजी मुझसे लड़ते हुए दिखाई देते थे हर। तो आप अपने पिता की 13वीं भी नहीं किए, क्यों? ऐसा था ना कि मतलब मेरे फादर इस चीज़ से खिलाफ थे और उन्होंने मरने से पहले कह दिया था कि मेरी 13वीं वगैरह मत करना, मेरे महाराज जी ने मना कर रखा है। तो फिर अब काहे लड़ने आ रहे हैं मरने के बाद? अब पता नहीं। तो अब मम्मी भी इस चीज़ को मना करती हैं कि नहीं भाई ये 13वीं वगैरह तू। फिर भी मैंने अच्छा ये बताओ, 13वीं में 13 ब्राह्मण ही तो भोजन कराने हैं, जी, कौन जी। सा करोड़ लग रहा है? नहीं वो बात नहीं थी जी, उनके परहेज थे ये जो उन महाराज जी ने बता मतलब रखे किसी थे। को भोजन कराने से परहेज है? हाँ जी। तो ये पाप है कि पुण्य है? मेरे हिसाब से तो पाप ही है। तो काहे माँ बाप तुम्हारे पाप कर रहे हैं? अब पता नहीं वो। तो ये कौन है जो पाप करा रहे हैं? लेकिन उन्होंने जैसा कहा अरे कहते हैं कि चींटी को भी दाना डालना चाहिए, सब में सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जी सबको भोजन कराओ। जी। 13 ब्राह्मण खा लेंगे तो घटेगा क्या? 13 गरीब जरूरतमंद खा लेंगे तो घटेगा क्या? नहीं तो फिर मैंने किसी पंडित जी गौरी से गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। मैंने पंडित जी से पूछा था तो वो पंडित जी कह रहे बेटे कोई बात नहीं, तुम अपना करा दो चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो तुम कराओ। मम्मी मना कर रही है करने दो, पापा ने कहा था कहने दो। तो कौन पंडित जी हैं ये जो नहीं कराने? ये हरियाणा के हैं जी, रामपाल जी महाराज। तो वो 13वीं नहीं करने देते? नहीं वो 13वीं भी नहीं करने देते, किसी देवी देवता का पूजन भी नहीं करने देते। तो वो यूं कहते हैं किसी मंदिर के आगे शीश मत झुकाओ, किसी कोई गंगा स्थान पे मत जाओ, तीर्थ स्थल पे मत जाओ। जैसे आज मैं वृंदावन आया हूँ घूमने, तो क्यों तीर्थ पे क्यों ना जाओ, गंगा क्यों ना जाओ? वो यूं कहते हैं कि ये सब काल की पूजा है। काल? हाँ। अरे बोले तीर्थ भगवान राम का धाम, कृष्ण का धाम, कालों के काल महाकाल उज्जैन में रहते हैं, वो तो कालों के भी काल हैं। वो यूं कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म सिर्फ एक कबीर साहब है। कबीरदास जी खुद कहते हैं, हाँ। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं, और कबीरदास जी खुद दिन रात सीताराम सीताराम जपते हैं, राम राम जपते हैं। मैंने उनको कई बार समझाया, मैंने कि कबीरदास जी परमात्मा नहीं है ना कोई वो है, वो एक संत थे। उन्होंने हाँ, हम लोग भी संत मानते हैं। हाँ जी। तो वो मेरी बात उन्होंने मुझसे कहा कि तू अपना देख, हम अपना कर लेंगे, तुझे जो कर रहा है पूजा पाठ तू करता रहे। अच्छा तो आपको छोड़ दिया? हाँ। तो मैंने फिर पापा की 13वीं करवाई, अलग रह गए। ब्राह्मण मतलब जैसे खाना भोजन उन्हें करवाना होता वो करवाया। देखिए कुछ अब बताइए, सनातन संस्कृति जो भारत में हजारों साल से चली आ रही है। जी जी। दशरथ जी की मृत्यु पर भरत जी ने भी 13वीं की थी जी। अब वो जो सनातन परंपरा है उस परंपरा को बताइए किस तरह से लोग त्यागते चले जा रहे हैं। जी। आपने इसका विरोध किया, ये अच्छी बात है। किया था मैंने। तो आपने मैंने ब्राह्मण भी जमाए थे, जो भी उनका दान पुण्य करना होता है, जो देना होता है वो सब कुछ दिया था। तो आखिर आपके पिताजी मरने के बाद भी चाह रहे हैं कि मेरी 13वीं कर बेटा, मेरा नहीं तो कल्याण के लिए नहीं प्रयास तो कर। सच्चाई तो ये निकली गुरुजी कि उस दिन के बाद फिर पिताजी मुझे कभी लड़ते हुए ही नजर नहीं आए। सपने में नहीं आए ना, फिर नहीं आए। ये देखो, ये है सनातन। फिर भी नहीं आए, फिर कभी अब नहीं देखो इनके वो कौन पाल हैं? रामपाल जी महाराज। अब बताइए वो किस तरह से सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किए हैं। इनके पिताजी सपने में आके इनसे लड़ रहे हैं, और जब इन्होंने 13वीं की तो अपने आप इनके पिताजी चले गए, सदगति हो गई। मैंने अपने अन्नदान जब किसी को करते हो तो वो पुण्य उसको मिलता है। ये सनातन परंपरा सदियों से रही है। मैंने उनसे यही कहा था अपने घर में कि मैंने कहा देखो प्रूफ सामने है, जब तक मैं पापा की 13वीं नहीं की थी तब तक कुछ भी नहीं हुआ। वो रोज मैं मम्मी को पता था, मैंने पापा पता नहीं क्यों मेरे से गुस्से में लड़ते रहते हैं हर समय, मरने के बाद भी। हाँ। हैं तो बोलने लगी कि तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है।
तू इन बातों को भूल जा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उनसे छुपा के वो क्रियाकर्म जो भी करवाना था, 13वीं वगैरह सब करवा दी। तो उसका प्रूफ बताया तो वो उसको भी मान के राजी नहीं किया। ठीक है, तेरी मन की शांति हो गई ना, ठीक है, कोई बात नहीं, अब चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये दूसरा सवाल, जैसे आप मीडिया के सामने यहाँ बैठे थे, तो मैं वीडियो आपकी ऑनलाइन देख रहा था यूट्यूब पर, जब सारे मीडिया वालों ने आपको अकेले घेर रखा था यहाँ पर, तब आप अकेले ही एक ऐसे थे जो उनका सामना कर रहे थे। इधर लेडीज़ें बैठी थी, इधर वो खड़े हुए थे मीडिया वाले, तो वो लिव इन वगैरह के बारे में आपका विरोध कर रहे थे कि जी आपने ऐसा क्यों बोला। तो मैंने भी, आप जो विचार आपके थे वही विचार मेरे हैं। मैंने भी वहाँ पे कईयों से कहा, मैंने कि वो 100% सही बोल रहे हैं। आजकल ये गंद बहुत फैला हुआ है, हर तरीके से फैला हुआ है। तो बोलने लगे कि, और इसका प्रूफ ये था कि हमारी गली में ही सामने एक लड़की थी, उसकी शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद में शादी के मात्र 10 दिन रह गए, 10। उसके पिताजी ने यहाँ बहुत पैसा खर्च कर दिया, गाड़ी वाड़ी तक दे डाली, सगाई कर दी, सब कुछ हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो उसका होने वाला हस्बैंड है, वो किसी अन्य लड़की के साथ, गर्लफ्रेंडों के साथ, 2 ओयो होटल में पकड़ा गया। और उसके किसी दोस्त ने वो वीडियो उस लड़की के पास भेज दी कि भाई मैं तेरी जिंदगी, तू किसी की बेटी है और मैं नहीं चाहता कि तू किसी गलत लड़के के चक्कर में फंसे। सही है। तो उसके पिताजी ने उसी टाइम वो वीडियो, मतलब कि वो शादी तोड़ दी। जब उसने बेटी ने बाप को दिखाया कि देखो जी ऐसे ऐसे पापा, ये तो लड़का गलत है, तो वो बोलने लगे, उन्होंने शादी तोड़ दी। तो इस चीज को फिर मैंने उठाया, मैंने कहा अब बोलो क्या बोलते हो। मैंने कहा उस दिन महाराज जी, कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए लिव-इन में रहने वाला लड़का थोड़ी ला सकता है। यदि बाप को पता चल जाए कि लड़का चरित्रहीन है, तो अपनी बेटी के लिए थोड़ी ला के रख सकता है, दे सकता है। और ऐसी गंदगी का देखो पक्ष कुछ मीडिया कर्मी ले रहे हैं, कुछ मीडिया के लोग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे तो वो विरोध करने आ गए आपका, अच्छी बात का, कि भाई आप गलत बोल रहे हो, आपका क्या हक बनता है ये सब बोलने का दूसरे की लड़कियों के बारे में। लेकिन जब ये पंजाब में बाढ़ आई है, हमारे यहाँ वृंदावन में बाढ़ आई है, कोई भी मीडिया वाला मदद के लिए तो उतरा नहीं है जी। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई किसी को रोटी की जरूरत है, या किसी को 2 दिन से भूखा है तो उसे हम रोटी खिला दें या कुछ भी कर दें, कोई मैटर नहीं है उसका। बस ये है, उसके मुंह पे माइक लगा के पूछ रहे हैं, आज ही आपका घर आधा डूब गया है, इस टाइम आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब बताओ, जिसका घर आधा डूब गया, वो बेचारा 2 दिन से छत पे रह के रोटियों के लिए तरस रहा है, उससे कह रहे हैं अब बताओ जी आपको कैसा महसूस हो रहा है। रोटी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं, पूछ रहे हैं। लेकिन आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया उसके लिए आपके सर पे आके खड़े हो गए कि भाई महाराज जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो इनका, ये मीडिया वालों का सबसे ज्यादा गंद फैलाया हुआ मीडिया वालों का है। अगर यही सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाए ना, तो फिर इस दुनिया में कोई ऐसा क्राइम ही ना हो कि किसी भी तरीके से। और दूसरी बात यह है कि मैं आज आपके आश्रम में दूसरी बार आया हूँ, पहले आके चला गया था, लेकिन मैंने महाराज जी आपकी जो सेवा देखी है भोजन की, और माताओं की, बूढ़ी माताओं के भी दर्शन किए थे मैंने आज। तो मैंने यही सोचा था, मैंने कि यार बताओ इनमें किस तरीके से क्या वो है, ये बताओ। जो इंसान हर तरीके से समाज की सेवा में, जो बच्चे माँ को लात मार मार के भगा रहे हैं, वो अपने घर पे आजकल कोई अपनी माँ को इतना प्यार नहीं करता। उन्होंने तो कितनी फैसिलिटी दे रखी है उन्हें हर तरीके से, और ये उन्हीं संत का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये फलाना, मतलब अच्छाई को दबाते हुए बुराई को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही प्रार्थना थी मेरी, मैंने यही कहना चाहता था बस आपसे। बहुत सुंदर, भगवान आपको सुखी रखें और आपकी तरह बुद्धि सबकी हो, सब लोग सच्चाई को जाने, लोग जानते ही हैं जी।